हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो मुझे कमेंट में बताना। और वेलकम बैक टू माय चैनल अवंतिका उपाध्याय। तो ये वीडियो एक स्टोरी टाइम है पूरा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरे दोस्त क्यों नहीं है, सबसे मेन बात कि मेरे दोस्त जल्दी बनते क्यों नहीं है। और मतलब मैं किसी पे जल्दी भरोसा क्यों नहीं कर पाती उसके बारे में। उससे पहले आपको स्टोरी डालने से पहले, जानने से पहले, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और कुछ कमेंट करके जाओ। आपको जो भी लगता है, अगर आपको ये स्टोरी से कुछ सीख मिलती है या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है सेम इंसिडेंट, या आपके क्यों नहीं दोस्त है, आपके स्टोरी। और अगर आपको मुझे पर्सनली कुछ बताना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं आपकी स्टोरीज सबको सुनाऊं, तो मैं आपके स्टोरीज़ सुनाऊंगी। अगर आप नाम नहीं बताना चाहते कि आपके साथ क्या क्या हुआ है, तो अपन ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट भी ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरी स्टोरी से। तो मेरे शुरू से ही ज़्यादा दोस्त नहीं है, मैं सही बताऊँ तो मेरे स्कूल में भी बहुत कम दोस्त थे। मतलब शुरू से ही बहुत कम दोस्त थे, क्योंकि स्कूल में भी मतलब मैं पता नहीं मेरे ज़्यादा दोस्त क्यों नहीं थे। हो सकता है मैं भी रीज़न हो सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं रीज़न नहीं हो सकती। हो सकता है मेरे भी बिहेवियर उतने अच्छे ना हो लोग के साथ में। लेकिन मैंने हमेशा ये चीज़ देखा है कि जितने भी मेरे दोस्त बनते थे, वो हमेशा मेरे फ़ायदा उठाने के लिए ही बनते थे। उनको मतलब मुझसे जो मतलब रहता था, उनका काम हो जाता था, फिर वो चले जाते थे। और उसके बाद से सब ऐसे ही दोस्त बने। और एक ये फैक्टर भी आ जाता है कि स्कूल में आपके पास ज़्यादा ज़्यादा पैसा नहीं रहता है। सही सही बात, तो आप स्टूडेंट रहते हो तो आपके पास पैसा नहीं रहता, तो आप लोगों को वो नहीं दे पाते जो वो चाहते हैं। जैसे कि बार बार घूमने जाना, या आप मना कर देते हो। आपका रीज़न वो भी हो, मेरा तो फाइनेंशियल रीज़न था कि मैं नहीं जा पाती थी। और मेरे घर में इतना भी अलाउ नहीं किया जाता था कि हफ्ते में 2 तो 3 दिन आप घूमने जा रहे हो, या महीने में भी मुश्किल से बहुत 2 या मुश्किल से ही निकलने मिलता था। और उसके बाद से टाइमिंग का भी इशू कि आपको टाइम पे घर आ जाना है, टाइम पे ही सब कुछ करना है। तो एक रीज़न तो ये भी था। और उसके बाद से मतलब 11th तक तो मेरे दोस्त थे भी। 12th में कोविड आ गया। आई एम कोविड पास आउट स्टूडेंट। तो फिर उसके बाद से भी मतलब जितने स्कूल के फ्रेंड थे तो वो तो कट हो गए। फर्स्ट ईयर जब था कॉलेज का तब भी आप कोविड ही था, तो मैं कॉलेज नहीं जाती थी। और मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी भी करना शुरू कर दिया था। तो फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर भी मैं कॉलेज तो नहीं जाती थी, आप समझ लो। और जो मेरे दोस्त थे, मतलब मेरे नेबर ही फ्रेंड है, दो दोस्त थे नहीं, अभी भी है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं है, लेकिन उनकी ही स्टोरी है एक तरह से, समझ लो आप। कि फिर उसके बाद से वही दो बस बचे थे, और कोई था ही नहीं। और मैं बस कोचिंग जाती थी, वहाँ दोस्त थे। लेकिन होता है ना कोचिंग में आप एक कंपटीशन एग्ज़ाम का मतलब वो कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपके वो जो दोस्त बने भी है, वो मतलब वैसे दोस्त नहीं रहते कि जिनको आप पूरी बात बता सको अपने मन की। या आप रहता है ना कभी भी कॉल करके बात कर लिया, आपका मन हल्का हो गया, आप अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो ऐसे दोस्त तो उन लोग भी नहीं थे। तो फिर रही बात कि बस मेरे नेबर के दोस्त थे, क्योंकि हम लोग यहाँ से बचपन से हैं, जहाँ मैं रहती हूँ, जो सिटी में रहती हूँ, मैं यहीं पैदा हुई हूँ। यहीं मतलब बॉर्न एंड बॉट अप यहीं है मेरा पूरा। तो सब कुछ, कॉलेज भी यहीं, आप मान लो उस समय कभी बाहर ही नहीं गई अपने शहर से। तो फिर बस उन्हीं लोग दोस्त थे। उसमें से एक तो मतलब बहुत पहले से ही दोस्त है, बचपन से ही दोस्त है। आप उसका नाम ले लो, एक्स ले लो, और सेकंड वाली का वाई ले लो। क्या हुआ कि अपन तो बचपन से ही दोस्त थे, तो वो मेरी ऐसी दोस्त है कि बचपन से ही वो जो करती थी वही मैं भी करती थी। मतलब वो जो जैसे मतलब कि वो जो बोलती ना, मैं वही करती थी। सब मेरे को उसकी पूछ पूछ भी बोलते थे, क्योंकि वो मेरे को बहुत पसंद है, मतलब बचपन से अभी भी पसंद है। ऐसा नहीं है कि नहीं पसंद है, चीज़ें ख़राब हुई हैं लेकिन उसके बाद भी पसंद है। बस ये है कि थोड़े ट्रस्ट इशू तो आपके आ ही जाते हैं। तो फिर वो मेरे को बहुत पसंद थी। लेकिन अपन का जैसे कि आपको बताऊँ कैसा जर्नी रहा है अपनी दोस्ती का, कि अपन स्टार्टिंग से ही दोस्त है, और उसके बाद से एक बहुत बड़ा गैप आ गया अपनी दोस्ती में।
कोई भी रीज़न रहा, अपन कुछ साल तक ले कोई रीज़न ही नहीं रहा, ज़ाहिर सी बात बोलूँ तो कोई रीज़न ही नहीं था कि वो उसने अचानक से बात करना छोड़ दिया, ठीक है, बीच में। कोई रीज़न नहीं था, ऑनेस्टली कोई रीज़न नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया था। हो सकता है उसको लगा हो कि मैंने कुछ किया हो या कुछ, पता नहीं, मेरे को उतना नहीं मालूम। तो एक गैप आ गया था, बात नहीं होती थी। उसकी किसी और से बात होती थी, एक मतलब अपनी पड़ोसी ही है, उससे बात होती थी और मेरी भी उससे बात होती थी। लेकिन मेन बात जो मतलब ये एक्स है, उससे बात नहीं होती थी। वो जो एक और लड़की थी, वो अपनी कॉमन दोस्त थी। पता नहीं उसके वजह से, किसी के वजह से भी, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूँगी कि इसके वजह से बात नहीं होती थी, उसके वजह से बात नहीं होती थी, इसने ये किया वो किया। ठीक है, नहीं होती थी, कोई दिक्कत बात की बात नहीं है। उससे पहले मतलब, हाँ, दिक्कत तब मेरे को बहुत बुरा लगा कि ये बोलो कि इतना अच्छा दोस्ती होने के बाद भी पता नहीं उसने क्यों बात करना छोड़ दिया, मेरे को ये भी समझ नहीं आया। ये चीज़ का मतलब अभी भी मैं सोचती हूँ तो मेरे को समझ नहीं आती चीज़ें। कोई बात नहीं, होता है। फिर अपनी बात होनी शुरू हुई, मतलब आप बोल लो कि वो चले गई थी अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए, देहरादून चले गई थी। उसके बाद वो वापस आई, तो फिर अपने नेबर में, मतलब मेरे नेबर में तो एकदम आसपास नहीं, पर आप बोलो कि अपने एरिया में एक और लोग शिफ्ट हुए, ठीक है, जो कि जिसको मैं वाई बोल रही हूँ, उस उन लोग घर बनाए और उन लोग मतलब शिफ्ट हो गए यहाँ पे, अपना घर और प्रॉपर बना के उन लोग आना शुरू हो गए। तो वो जब वापस आई तब पता नहीं कैसे अचानक से चीज़ें थोड़ी थोड़ी ठीक होने लग गई, अपने बीच में बात होना शुरू हुआ। उसने मेरे को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया था, मेरे को याद है अभी भी। मैं उसके बर्थडे पार्टी में गई थी और धीरे धीरे चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई थी। और जो अपनी कॉमन फ्रेंड थी, वो आप बोलो कि वो लाइन से अचानक से हट गई। अब उसका हटने का रीज़न, और ऐसा नहीं है कि अपन अपन दो मतलब कि एक्स वाई और मैंने, अपन 4 लोग थे। और उसको अपन बहुत ट्राई किए कि मतलब बोलते हैं ना कि मनाने का। होली का दिन था, मुझे अभी भी याद है। अपन एक्स के घर में होली पूरा मनाते हैं, उनके यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह सब, बहुत सुंदर घर है उनका। तो उसके यहाँ पे अपन बनाते हैं उसको अपन, हाँ, वो और उसके घर के सामने रहती है एक्स के। तो फिर उसको बहुत बुलाया गया, बहुत बोले कि आजा आजा, तू भी खेल करके। उसने ना 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 बोला, पता नहीं क्यों इतना, मतलब बोलने के बाद भी वो नहीं आई, ठीक है। तो फिर अपन ने फिर छोड़ दिया। आप कितना ट्राई करोगे, 1 बार 2 बार 3 बार, बहुत बार ट्राई कर लिए, लेकिन नहीं हो पाता है। हो सकता है वो अपने जगह में सही हो, उसके कुछ और रीज़न्स हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबके अलग अलग रीज़न्स होते हैं, मैं ये नहीं बोलती कि हाँ, उसका हो सकता है मेरे लिए वो चीज़ लेम हो, लेकिन उसके लिए ना हो, उसके लिए बहुत बड़ी बात हो। कोई भी रीज़न हो सकता है। अब किसी को मैं जज नहीं करना चाहूँगी, पर जज तो पहले कर चुकी हूँ, लेकिन ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि फिर उसके बाद से चीज़ें ठीक चल रही थी। अपन 3 लोग थे, ठीक है, एक्स वाई और मैं। और ये जो उंगली दिख रही है मैं इसलिए दिखा रही हूँ, जो एक्स थी वो सबसे बड़ी थी, वाई से छोटी, और मैं सबसे छोटी, मतलब उन लोग सब में से सबसे छोटी मैं हूँ, ठीक है। और अपन तीनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी, देखोगे तो। मतलब तीनों जहाँ जाते साथ जाते, हर जगह साथ जाते। तीनों का एक ग्रुप था अपना, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप है अभी भी, अब तो बातचीत बंद हो गई है, वो ग्रुप में लगभग लगभग बात बंद ही हो चुकी है। ग्रुप था अपन तीनों का, और आप बोल लो कि सब चीज़ ठीक चलता था। अपन जहाँ जाते थे साथ में खाने पीने, चाय पीने, कुछ शॉपिंग करने, मतलब हर शाम को तो अपन निकल ही जाते थे, ऐसी चीज़ें थी, ठीक है। फिर वही, मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी में बिज़ी हो गई, मैं ये बोलूँगी। तो मैं ज़्यादा नहीं जाती थी उतना, दोनों बहुत ज़्यादा जाते थे, बहुत ज़्यादा जाते थे, मतलब कि मैं देखती रहती थी तब भी जाते थे। पूछते भी थे मेरे को, एक आध बार पूछा भी है, ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं पूछा है, एक आध बार पूछा है। उसकी वजह से मैंने देखा सडन
कि मैं बैठे रहती थी, उन दोनों जिम भी साथ में जाते थे। मैं ये भी चीज़ देखी हूँ कि दोनों साथ में जिम जाते थे, मैं जिम नहीं जाती थी और मतलब नीड तो मेरे को थी लेकिन मैं नहीं जाती थी, वो अलग बात है। तो फिर वो अपन 3 मतलब 3 लोग बैठते थे जब शाम को, अपन यहीं अपने घर के पास बैठा करते थे, तीनों साथ में बैठते थे। तो फिर मैं देखती थी कि उन दोनों अपनी ही बात करे जा रहे हैं जिम के बारे में, या अपना ही मतलब जिम में ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है करके, वो तो ऐसे करते हैं, ये भैया वो, ये वो करके बातें करते थे। तो फिर मैं समझती थी ठीक है कि दोनों जाते हैं तो मेरे को बताते थे, लेकिन एक चीज़ मैं नोटिस करती थी कि वो बातें बहुत ज़्यादा लंबी चलती थी उनकी। मतलब आप अगर 3 लोग बैठे हो, उसमें से एक अगर उस वो जगह में है नहीं, तो आप कितना भी मतलब उसको इंक्लूड करने का कोशिश कर लो, उसको वो बातों में मज़ा तो आएगा नहीं। ऑनेस्टली मेरे को मज़ा बिल्कुल नहीं आता था। मैंने कई बार बोला भी कि क्या तुम लोग जिम का ही बात लेके बैठ जाते हो करके, क्यों मतलब अब बंद करो ना, कुछ और बात करते हैं करके। लेकिन घूम फिर के फिर वो वही बात शुरू कर देते थे और फिर मेरे को मतलब अजीब सा ही लगने लगता था कि मतलब मैं क्या करूँ करके। और उनकी बातें ना मतलब वो एक दूसरे, फिर मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस करने लग गई कि वो ना एक दूसरे से ज़्यादा मतलब रहने लग गए। वो मतलब मेरे को याद है कि उसमें से वाई का उसी बीच में क्या हुआ कि उसका जॉब लग गया, तो उसको हैदराबाद जाना था, तो वो हैदराबाद गई। वो दोनों और जो एक्स थी वो भी उसके साथ में गए, उनके दोनों फैमिली साथ में गए और मतलब बढ़िया चीज़ें, मतलब उनके बढ़िया घूमने उमने गए। ठीक है, अब मैं मतलब कि मैं नहीं जा सकती, मेरे को पता है कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था और मैं इस चीज़ का तो बिल्कुल भी वो नहीं कर रही कि मैं नहीं गई, ये नहीं गई करके। मेरे को तो जाना भी नहीं था ऑनेस्टली बताऊँ तो, क्योंकि मेरे कोचिंग वगैरह सब कुछ छूट जाते, तो फिर मैं क्यों ही जाती करके, तो मैं नहीं गई थी। फिर उसके बाद से जो ये एक्स है, इसे मेरे साथ अच्छे से रहने लग गई, मतलब बहुत जैसे पहले अपन रहते थे वैसे ही रहना शुरू कर दिए, चीज़ें सब ठीक चल रही थी फिर से। फिर वाई वापस आई, मतलब उसका वर्क फ्रॉम होम हो गया, ठीक है। फिर मैं देखने लग गई कि इस बार मेरे को बिल्कुल भी पूछा नहीं गया, मतलब पहले जो पूछा भी जाता था ना कि तू भी चलेगी, और ऐसा नहीं है कि मैं हर बार ही मना करती थी, ये भी बात मैं आपको बता दूं कि मैं हर बार मना नहीं करती। आप कभी कभी बहुत थके रहते तो आपको जाने का मन नहीं करता, इस बार मेरे को मतलब पूछना बिल्कुल बंद हो गया। वो दोनों घूमने जाते थे और मेरे को तब भी कोई दिक्कत नहीं था, घूमने जाते थे, साथ बैठते थे। फिर अपन 3 जब साथ बैठते थे तो उन लोग बस हैदराबाद की बात करते थे कि हैदराबाद में ये, हैदराबाद में वो, अपन गए थे तो ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये वो, मतलब बहुत सारी बातें। फिर फिर से मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लग गया कि हाँ, फिर मेरे को ऐसा लगने लग गया कि फिर से मैं इन लोग का तो पार्ट, मतलब एकदम थर्ड व्हील टाइप आपको फीलिंग आने लग जाता है, आपको पता लगने लग जाता है कि आप मतलब ये जो आपका जो ट्रायो है उसमें आपका एक डुओ अलग चल रहा है, आपको पता लगने लग जाता है और आप एक थर्ड व्हील हो। ये चीज़ें आपको मतलब एहसास होने लग जाती है, ऐसा नहीं है। और मैं ये चीज़ में उन लोगों को भी ब्लेम नहीं कर रही, मैं बोली ना मैं बहुत छोटी हूँ, हो सकता है कि इतनी छोटी नहीं हूँ, लेकिन मतलब इतना भी एज गैप नहीं है अपना, लेकिन ठीक है एज गैप है और हो सकता है कि दोनों ज़्यादा मतलब वो रहते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि दोनों के मन ज़्यादा मिलते हो, ठीक है, लेकिन फिर मेरे को लगा कि अब मैं अपने आप को खुद ही मतलब एक बोलते हैं ना कि शेल में डालने लग गई। मैं खुद बैठना बैठना और कम कर दी, आप बोलो बहुत रेयरली बैठती थी मैं। दोनों घूमने घूमने जाते थे, हर समय घूमने जाते थे। एक बार तो मेरे को याद भी है कि उन लोगों ने बोला मुझे कि अपना जो अपने उसमें एरिया में सिविक सेंटर है, यानी सीसी अपना आपका हर मतलब हर आपके टाउन में रहता है एक सेंटर एरिया आपका। तो फिर हाँ, तो गाइस बीच में कोई आ गया था, सॉरी मैं बीच में डिस्टर्ब हो गई थी। तो फिर क्या हुआ कि हाँ, तो मैं मम्मी के साथ में सीसी गई थी, मुझे याद है। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग की एक दिन ऐसी हम उन लोग मिले मुझे, तो बात हुई, तो उन लोग बोलते हैं कि हम लोग तो यहाँ घूमने गए थे, ये वो करके अपन सिविक सेंटर गए थे। तो मैं बोली मैं भी तो वहीं गई थी करके।
तो उन लोग ने बोला तो मिल लेती ना करके, हम लोग भी तो वहीं थे करके। तो व्हाट डू यू मीन बाय मिल लेती? आप जब गए थे तो आपको फ़ोन कर देना चाहिए था। मिल लेती क्या होता है, मुझे ये समझ नहीं आता। कि मुझे सपना आएगा क्या कि आप आप वहाँ पे गए थे, मैं मिल लेती ये वो करके। ठीक है, चीज़ें वैसी चल रही थी। मेरे को लगता है कि उनका पर्सनल बॉन्ड, वो जो ज़्यादा चीज़ें शेयर करते थे, जितना मतलब मुझसे नहीं शेयर कर पाते थे, एंड इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर अपन, मेरे को याद है, अपन अचानक से रात में खेलने चल जाने लग गए, बैडमिंटन खेलने जाने लग गए, जो कि हमारे एरिया से थोड़ा दूर है। तो अपन वहाँ खेलने जाते थे, अपन 10 बजे खेलने जाते थे। तो एक बार मेरे घर से फ़ोन आया, मुझे याद है। तो मेरे पापा फ़ोन किए कि अब मतलब घर आ जाने के लिए, बहुत लेट हो गया है करके। ऑनेस्टली तो इतना अच्छे से तो बात नहीं किए थे, आपको सही बताऊँ तो। वो गुस्से में थे। तो फिर मैं घर वापस आ गई, मुझे याद है। और मैंने बोला ना, मतलब मैं उनके सामने बस इतना ही बोली कि तंग बहुत करते हैं करके। आपके मतलब उससे नहीं, मतलब बार बार फ़ोन करे तो तंग बहुत कर रहे हैं करके, बस इतना मेरे मुंह से निकल गया था। ठीक है, मुझे याद है। फिर ये जो है, ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये आगे काम आएगा, आपको बता रही हूँ इसीलिए। फिर क्या हुआ कि एक दिन की बात है, उसके बाद से क्या हुआ कि इन लोग वहाँ, उस दिन वो था हनुमान जयंती था, मुझे अच्छे से याद है। ये अप्रैल वगैरह की बात है कि मार्च की बात है, मेरे को ऑनेस्टली डेट नहीं मालूम, सॉरी। तो उस दिन हनुमान जयंती पड़ा हुआ था। तो फिर क्या हुआ कि इन लोग सब कोई, मतलब एक्स, वाई और 2-3 लोग और, जो कि आप बोलो मेरे एक्सटेंडेड दोस्त है यहाँ के, मतलब मोहल्ले के सारे आपके बच्चे मान लो, छोटे बड़े सब, जिनसे मेरी बात होती है। मैं ये नहीं बोल रही कि पूरे ही बच्चे, लेकिन अपना एक मान लो कि एक थोड़ा ग्रुप टाइप का, सब इन लोग मंदिर जा रहे थे। और मेरे ऊपर, मतलब हम लोग का जो वो है, आप बोलो सामने बालकनी टाइप, टेरेस मान लो, वहाँ से सब कुछ दिखता है कि मतलब कौन। और उन लोग, पूरी गाड़ी खड़ी थी, सारे बच्चे थे, सारे के सारे बच्चे थे और ये लोग थे। मैं उनको देखी भी, और मेरे को याद है उसमें से वाई ने सब कुछ देखा वहाँ पे, मतलब मेरे को वो बार बार देखी। और मैं वहीं खड़ी थी बेशर्मों की तरह की, देखे भी करके। उसके बाद भी इन लोग मेरे को पूछे नहीं, मतलब मैं वहाँ खड़ी थी और देख रही थी, तब भी मेरे को नहीं पूछा गया। उसके बाद से उससे पहले भी मैं मतलब कि अब ये छोड़ो अभी, तो फिर उसके बाद मेरे को नहीं देखा गया। फिर मेरे मन में आया कि अगर अब मेरा इतना भी इज्जत नहीं है, तब मैं मतलब यहाँ पे कर क्या रही हूँ, ये फ्रेंडशिप में मैं कर क्या रही हूँ करके। तो उसके बाद से मैं डिसाइड करी कि अब हो गया बस, अब इससे ज़्यादा तो मतलब मेरे से नहीं सहा जाएगा। अब मेरे को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी तो रखनी चाहिए कि अब मेरे को बात करना तो बिल्कुल बंद ही कर देना चाहिए। चलो ठीक है, उन दोनों की दोस्ती है, ये भी समझ आती है, लेकिन आप सोचो इतने लोग जा रहे हैं तब भी आप मेरे को नहीं पूछ रहे हो, आप उन सबको पूछ रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पूछा जा रहा। तो मैंने सोचा कि अब रहन देते हैं करके। अब मतलब कि ये चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इससे पहले भी एक बार मैंने ग्रुप लेफ़्ट कर दिया था, फिर मेरे को फ़ोन आया था, क्यों ऐसा किया, क्या हो गया करके। ऐसा मतलब कि अब मैं आपको बहुत कम इंसिडेंट्स बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ है। एक बार और मैंने मतलब कि उन लोग दोनों घर पे बैठ के बात कर रहे थे और मेरे को फिर बुलाया नहीं गया था। मैं फ़ोन करी तो बोलते हम लोग सब बैठे हैं, तू भी आ जा करके। तो फिर मैं उस दिन, मेरे को बहुत गुस्सा आया कि मतलब सब बैठे हैं तब भी आप मेरे को नहीं बुलाए हो। तो फिर मतलब मेरी नीड नहीं है तभी नहीं बुलाया गया था, तो मैं ग्रुप लेफ़्ट कर चुकी थी। इस इंसिडेंट के बाद भी मैं ग्रुप लेफ़्ट कर दी। मेरे को लगा कि अब मतलब कि नहीं बात करना चाहिए मेरे को, बस हो गया करके। उसके बाद उन लोग वापस आए, मेरे को याद है, अपने एरिया का सारा लाइट गोल था और अच्छी हवा चल रही थी। हम लोग सब बाहर, मतलब मेरी मम्मी और मैं बाहर बैठे हुए थे। ये लोग वापस आए, मुझसे उस समय भी बात नहीं करे। ठीक है, ये मेरे को याद है, जो एक्स की मम्मी है वो मेरे को ज़बरदस्ती उन लोग के पास ले जाने जा रही थी। तो मैं बोली नहीं, चाची बोलती हूँ मैं, नहीं हो पाएगा चाची में से, मैं नहीं जाऊँगी, मेरे को नहीं बात करना है करके। मैं अब तो मतलब अब मैं क्यों बात करूँ भई? आप खुद ही समझो, अब क्यों बात करूँ? हो सकता है आपको सिचुएशन में, हो सकता है मैं गलत लग रही हूँ या कुछ भी हो सकता है, लेकिन
मेरे लिए मेरे को वही चीज़ सही लगी कि मेरे को नहीं बात करना चाहिए करके, तो मैं बात नहीं करी, मैं अंदर आ गई। फिर मेरे को दोनों ने सेम टाइम पे मैसेज भेजा कि ग्रुप क्यों लेफ्ट कर दी। तो फिर मैंने बोल दिया, मैं तुम लोग को पता नहीं है मैंने मतलब कि क्यों किया है करके, मतलब इतना ना बनने की ज़रूरत नहीं है, मैंने साफ साफ बोल दिया। तो एक तो पता नहीं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेरे को लिखने लग गई, तू जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है करके, मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो ये वो। पर मेरे को उनके एक्शन में बिल्कुल नहीं दिखता कि मैं बराबर हूँ। मेरे को कई बार बातों से या एक्शन से ही आपके पता चल जाता है कि आप नहीं हो बराबर करके। एक ने तो बोला एज योर विश, क्या क्या बोला, मतलब उतना नहीं बोला, वही सॉरी एक्स ने मेरे को बहुत सारा लंबा लेटर लिखा था। नहीं नहीं, एक्स ने बहुत छोटा लिखा था, वाई ने बहुत बड़ा बड़ा लिखा था कि ये वो ऐसा वैसा आप बराबर हो। ये एक्स ने कुछ नहीं लिखा, जो कि मतलब मेरी बचपन से दोस्त है, समझ लो वो वाली एक्स। मेरे को इस टाइम पे कंफ्यूजन भी हो रहा है एक्स कौन है वाई कौन है। तो फिर जो एक्स सबसे बड़ी है वो बता रही हूँ, जो मेरी बचपन से मैं अब जिसके बारे में बता रही थी वो। फिर उसके बाद से फिर एक दिन मेरे को याद है, हाँ, तो फिर मैं कहाँ थी, हाँ, कि उसके बाद उसने बहुत छोटा सा लिखा, और उसके बाद से बहुत कोशिश किया इसे, मैं ये नहीं बोलूँगी, डिनाई नहीं करूँगी कि इन लोग ने मुझे मतलब कि सॉरी बोलने की कोशिश नहीं की ये वो, मतलब वाई के तरफ से था, एक्स के तरफ से तो मैं नहीं बोलूँगी कि उसने कुछ भी किया। हाँ किया, लेकिन बाद में किया, लेकिन उस समय मतलब कुछ दिन तक ले वो शांत थी, जो कि अच्छी बात है। मैं ये बोलूँगी कि आपको कुछ दिन तक ले छोड़ देना चाहिए लोगों को, आपको मतलब बार बार तंग नहीं करना चाहिए, मेरे को ये लगता है। फिर मेरे को याद है कुछ तो था, हाँ, अपने एरिया में एक मंदिर मतलब स्थापित हुआ था, तो फिर उसका पूजा था और आप बोलो भंडारा वगैरह था, तो एरिया का था, तो सारे ही अपने मतलब नेबर हो गए, हम लोग सब कोई वहाँ पे गए थे, पूजा वगैरह जो भी हवन हुआ उसमें मतलब कि गए थे। तो मेरे को याद है मेरी बुआ आई थी उस टाइम पे, तो मेरी बुआ बैठी थी और मैं बैठी हुई थी, चेयर पे बैठे थे और कोई नहीं था वहाँ पे। तो फिर इन लोग आके बोलते, क्या है तुझे, क्या है तेरा प्रॉब्लम, तू क्यों मुंह फुलाई हुई है करके, क्लियर कर बात करके। तो मेरे को अब अब देखो बुआ बैठी है मेरी, मेरे को बात नहीं करना उस टाइम पे, मतलब क्यों मैं किसी के सामने बातें करूँ, बातें खोलूँ करके। मेरे को अपनी बातें पर्सनल रखना ही पसंद है, नहीं बताना पसंद बाकी लोगों को। मैंने बोला मैं नहीं बात करना चाहती अभी, नहीं बात तो करना पड़ेगा, उनका बोलना था। तो मैं बोली मैं उठ के चले जाऊँगी यहाँ से। तो फिर मैं वो क्या बोलते उठ के जाऊँ मैंने ऐसा बोला। तो फिर एक्स का बोलना था चल बाय, कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की करके। तो मैं बोली ग्रेट जाओ भाई, मैंने कुछ बोला नहीं वैसे, बन में बोली ग्रेट जाओ भाई। तो फिर उसके बाद से जो आपका ये जो कॉमन फ्रेंड थी अपनी, ठीक है, वो रोल पे आती है, आपको बताऊँ। वो मेरे से अचानक से बात करने लगती है, आउट ऑफ नोवेयर। वो मेरे से एकदम अचानक से मीठा मीठा बात करने लगती है। मेरे को भी समझ आ जाता है कि क्यों बात कर रही है, किस लिए बात कर रही है, ऑब्वियसली कि मैं अकेली हूँ, बातें बताऊँगी उनके बारे में, जो कि मैंने नहीं किया। मैंने किसी से कुछ बात नहीं किया, किसी से कोई शिकायत नहीं, मतलब इनके बारे में मैं बात करना ही छोड़ दी थी। मेरे लिए मतलब अब ये मैटर नहीं करते थे मेरे लाइफ में, कि कुछ भी करे ये, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और इन लोग ने और घूमने जाना शुरू कर दिया, मैंने ये चीज़ नोटिस किया, क्योंकि मेरा घर जहाँ से ही निकलते मेरा घर वहीं पे था, ये मतलब मेरा घर है, गाड़ी यहीं से ही आती जाती है, तो चीज़ें तो पता चल जाती थी। और मतलब हम लोग जो मेरे बाहर का मतलब बैठने का एरिया है वो बहुत अच्छा है, तो मैं वहीं ज़्यादा बैठती थी, बढ़िया मतलब बैठने का जगह एरिया बहुत अच्छा है, तो पता चल जाता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है, चीज़ें तो पता चल जाती थी। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे मतलब मेरे को बातें सुनने आई कि इसके तो घर वाले भी क्या बोलते ऐसे है वैसे है करके। हाँ, अच्छा एक चीज़ मैंने बताना भूल गई कि उस दिन क्या हुआ, जब ये चीज़ हुआ तो एक्स ने मेरे को मैसेज किया था कि तू तो मैं तुम लोग क्या बोलते तू मेरे से जैसे बात करी बहुत रूड था करके, और तेरी मम्मी
और तेरे घर वाले ऐसा बोले कि क्या बोलते, अच्छे घर की लड़कियां बैडमिंटन खेलने इतने रात रात को नहीं जाती। जो कि हाँ, मेरी मम्मी ने बोला था, लेकिन वो मेरे लिए बोला था। उसकी मम्मी मतलब मेरी मम्मी, इनके सब ग्रुप है, मेरी मम्मी मम्मी सब बात करते हैं, तो इनका ग्रुप है। तो उसमें क्या बोलते हैं, इन लोग बात करते कि इसके पापा गुस्सा आ रहे थे या कुछ कुछ बातें हुई थी, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरे लिए बोला था, इनके लिए कुछ भी नहीं बोला था। पता नहीं इनको क्या बोला गया, कैसे बोला गया, मेरे को नहीं पता वो चीज़ें। मैं और उसने ये लाइन बोला कि मैं तुम लोग को लेके भी जाऊँ और तुम लोग मेरे ऊपर ऐसे उंगली लगेगा तो सॉरी, मैं ये सब नहीं सुनूंगी करके। तो फिर मैं अपनी मम्मी को बोली कि आप क्यों ये सब बोलते हो, क्या करते हो करके। तो मेरी मम्मी ने मेरे को क्लियर किया कि मैंने ऐसा उनके लिए कुछ बोला ही नहीं है, और ना ऐसे वर्ड पे मैंने पुटअप किया है चीज़ें। तो फिर मैं बोली कि अब उस दिन की बात है, हम लोग बहुत पहले खेलने जाते थे, अब क्यों लाई जा रही है, मेरे को ये बातें समझ नहीं आई। ठीक है। और उसके बाद से फिर मेरा मतलब कि उसके बाद और मेरा मन तो उठ ही गया कि भाई, आप मेरे को जो बोलना है बोलो, आप मेरी मम्मी को क्यों बोल रहे हो, मेरे फैमिली को क्यों बोल रहे हो, मेरे को ये समझ नहीं आया। उसके बाद से फिर और चीज़ें ख़राब हो गई। मैंने बात करना, एक दिन वो रोकने की कोशिश करी, उसके बाद बात करने की, लेकिन मेरा मन नहीं था बात करने का ऑनेस्टली। उसके बाद से तो जो चीज़ें मेरे को सुनने आई कि ऐसी है वैसी है, घमंडी है, छोटी है, लेकिन इसका दिमाग बहुत तेज़ है, भोली नहीं है, ये वो। तो उसके बाद से, क्योंकि मैं किसी को जाके ये ऐसी है वैसी है बोलने नहीं गई थी, मेरे को चीज़ें बहुत सारी सुनने को आई। ठीक है। उसके बाद से फिर मेरा और मन हट गया कि भाई ये क्या है करके। फिर एक दिन वो मेरे को बोली कि हम लोग बैडमिंटन खेलना फिर यहाँ स्टार्ट कर दिए थे बच्चे बच्चे। ये बहुत मतलब कि बहुत दिन हो गया था उसकी बात है। एक्स ने मेरे को बोला कि मेरे को तुझसे कुछ बात करनी है करके। तब तक मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था। उसने बोला कि मतलब सफाई दी कि मेरे को तो पता ही नहीं था, कि मैं तो उस समय बहुत टेंशन में चल रही थी, मेरे मतलब कुछ अपने रीज़न्स है करके। अब मैं वो रीज़न्स नहीं बताना चाहूँगी क्या रीज़न थे क्या नहीं थे करके। मैं बात को समझी, ठीक है करके। फिर वो बोलती है कि मेरे को फ़ोन किया गया था कि मतलब वाई के द्वारा कि तू क्या बोलते हैं, आप फ्री हो तो चलो करके, ये वो करके। तो मैं बोली कि मेरे को तो कुछ और बताया गया है कि तूने फ़ोन किया था करके, मेरे को मतलब ये सुनने में आया था। सॉरी गाइस, बहुत बार बार बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है बीच में, क्योंकि मेरे फ़ोन का बैटरी भी पूरा चल बसा था। तो मैं थी कि फिर हाँ, हमारी बात हुई कि उसने बोला कि हाँ, फ़ोन उसके तरफ से आया था, मेरे तरफ से बातचीत नहीं हुआ। तो मैं तो अपने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम में, हाँ, जो कि वो चल रही थी, मैं डिनाई नहीं करूँगी। फिर उसने मेरे को बोला कि मैं सबूत दिखाती हूँ करके, अपन डेट निकालें। मैंने बोला भी नहीं मेरे को सबूत चाहिए, ऑनेस्टली मेरे को नहीं जानना था, हो गया बस चीज़ें, मेरे को और लड़ाई नहीं बढ़ाना था। और अपन एक ही जगह रहते, तो मेरे को ये भी नहीं था कि लाइफ में आप कभी कभी मतलब यहीं रहना है टाइप नहीं रह जाता, कि यहीं रहना है फिर लाइफ में। अब वो उसकी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, कहीं वो ना रहे, गिल्ट ना रहे लाइफ में। तो फिर मैं नहीं चाहती थी आगे बात बढ़े, लेकिन उसने बोला मैं सबूत दिखाऊंगी। फिर उसने वो दिखाया, डेट और निकाला, फिर पूरा हिस्ट्री निकालते, तो फिर दिखा कि कॉल इसके तरफ से ही गया था। तो झूठ कौन बोल रहा था आपको पता चल ही गया होगा। तो फिर बोलती है कि 50 सेकेंड के 1 मिनट में बात में कहाँ ये सब बातें हो जाती है। तो आप खुद ही बताओ कि 1 मिनट में क्या क्या बातें नहीं हो जाती, मुझे ये जानना है। 1 मिनट तो बहुत होता है, 60 सेकेंड्स 1 2 3 आप गिनोगे बहुत लंबा टाइम होता है, ऐसा नहीं। और मैं तो आज तक किसी से 60 सेकेंड 1 2 मिनट से ज़्यादा किसी से बात ही नहीं करी ऑनेस्टली। बहुत रेयरली, अगर मतलब कि स्कूल टाइम में ऐसा होता था कि बहुत बात कर लिया। 60 सेकेंड में बहुत बातें हो जाती है, सही बताऊँ तो ऑनेस्टली गाइस। अभी आप देखोगे ये वीडियो मैं काटूँगी, इतनी बड़ी स्टोरी आप देखोगे तो मैंने बहुत कम टाइम पे ही सुना दिया होगा, मेरे को लगता है। तो 60 सेकेंड बहुत वो रहता है। आप 30 मिनट में अपने मतलब कोई दोस्त है आपका, तो उसमें बहुत चीज़ें आप तब बात कर लेते हो। 1 मिनट तो बहुत होता है मेरे लिए। हो सकता है कि पता नहीं, मेरे लॉजिक्स गलत भी हो सकते, लेकिन
चीज़ें तो सबूत तो मेरे को मिल गई। फिर उसने बात बदल लिया कि ये वो, ये हमने बहुत सारी बातें करी। ऐसा नहीं है, मैंने बताया उसको कि भाई तुमसे से तो मेरे को उम्मीद नहीं थी, वो तो फिर भी बहुत बाद में आई है अपने बीच में। और फिर ठीक है, मैंने बहुत नॉर्मल चीज़ें कर दी और अभी भी दोस्त है वो मेरे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि दोस्त नहीं है, लेकिन अब मेरे जो गार्ड्स हैं बहुत ज़्यादा अप हो चुके हैं। अब मैं मतलब उनको अपने जैसे पहले चीज़ें थी वैसी तो कभी हो नहीं सकती, मैं ये बताऊँगी। मैं उनको जानती हूँ बोल सकती हूँ, फ्रेंड भी बोल सकती हूँ। मतलब अपनी अभी अभी तो फिर से वाए चले गई है वापस, आप बोल लो। तो एक्स से मेरी ठीक-ठाक बातचीत होती है, अपन जाते भी हैं, घूमने-वूमने भी जाते हैं। लेकिन अब वो बात नहीं रही, अब सही बताऊँ तो। अब क्या है ना कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, मैं सही बताऊँ तो। और ऐसा ये भी नहीं है कि इन लोग पहले है कि ऐसा किया गया है मेरे साथ, ऐसा बहुत बार हो चुका है। तो अब बस ठीक है, लाइफ लेसन मिल चुका है। इसीलिए मतलब मेरे को डिटैचमेंट प्रॉब्लम बहुत, मतलब कि सॉरी, अबैंडन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए मैं दोस्त नहीं बना पाती हूँ। या बोल लो आप मेरे दोस्त है भी नहीं, मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि मेरे दोस्त नहीं हैं। और ठीक है, मैं अकेले बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसा नहीं है कि दोस्त नहीं है तो मैं बहुत दुखी हूँ। बहुत फ़र्क पड़ता है मेरे को ये चीज़ों से। अब मेरे को लाइफ में बहुत कम चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, बहुत कम चीज़ों से। ये तो एक स्टोरी है, एक मेरे पास और स्टोरी है जो कि इनसे रिलेटेड तो नहीं है। देखो लाइफ में एक एक के कारण आप, एक चीज़ों के कारण ही आप बस वो नहीं होते, किसी से डी अटैच होना शुरू नहीं होते। कई लोग ऐसे आते हैं आपके लाइफ में, कई बार ऐसी चीज़ें होती है, तब जाके इंसान बहुत ज़्यादा अब, इसीलिए मेरे को शायद अब इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत बार चीज़ें हो चुकी है। सो गाइस यही थी। नेक्स्ट स्टोरी के लिए अगर आप 100 लाइक करते हैं, 100 तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, 50 लाइक करते, 25 कमेंट करते अगर इस वीडियो में हो गए, तो मैं नेक्स्ट स्टोरी अपनी बताऊंगी। होप हो जाएंगे क्योंकि मेरे लिए भी यूट्यूब बहुत नया है, तो फिर